हेलो फ्रेंड्स, मॉर्फोलॉजी के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके पहले हम लोग फैमिली फैबेसी कर चुके हैं। अब हम लोग फैमिली सोलेनेसी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होती है फैमिली सोलेनेसी। अगर आप लोगों को बेसिक समझना है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली सोलेनेसी। फैमिली सोलेनेसी एक लार्ज फैमिली है जिसको कॉमनली हम लोग पोटैटो फैमिली कहते हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन। ये ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन यानी कि ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं, यानी कि इनका लगभग वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और हम लोग इसके बाद ये था इसका हैबिट। अब हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर। ये श्रब्स हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, लेकिन ये ट्री बहुत रेयरली होते हैं। अगर होते भी हैं तो बहुत स्मॉल ट्रीज़ होते हैं, लार्ज ट्री नहीं होते हैं। यहाँ पे स्टेम जो होती है हर्बेसियस होती है और यहाँ पे वुड बहुत कम देखने को मिलता है, रेयरली वुडी होती हैं। और इनका स्टेम जो होता है वो एरियल होता है, इरेक्ट होता है यानी कि सीधा होता है, और सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड होता है। और यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। यहाँ पे इनके स्टेम पे हेयरी या ग्लैब्रस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, और इसका जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड होता है पोटैटो के केस में। और पोटैटो का इन्होंने बॉटनिकल नेम दे रखा है सोलेनम ट्यूबेरोसम। और इसकी लीव्स कैसी होती है? लीव्स यहाँ पे अल्टरनेट हो सकती है, यानी कि लीव्स अल्टरनेट होने का क्या मतलब है? एक नोट से एक लीफ एराइज करेंगी और अल्टरनेट मैनर में होंगी। और लीफ सिंपल होती है। सिंपल लीफ का क्या मतलब है? सिंपल लीफ का मतलब है कि ये इनकी लैमिना पूरी होगी। यदि लैमिना इंसाइज्ड होगी तो इंसीजन मिड रिब को टच नहीं कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। और यहाँ पे रेयरली पिन्नेट कंपाउंड लीफ होती है। यहाँ पे कंपाउंड लीफ रेयरली होती है, वो भी पिन्नेट टाइप की होती है। ये एक्स स्टिप्यूलेट होते हैं। इसका क्या मतलब है? एक्स स्टिप्यूलेट का मतलब स्टिप्यूल इनमें नहीं होता है, स्टिप्यूल एब्सेंट होता है। स्टिप्यूल क्या चीज़ होता है? स्टिप्यूल मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। स्टिप्यूल जो होता है वो कोई मान लीजिए लीफ है, वो स्टेम से स्टेम पे जाके जुड़ रही है, हाइपोपोडियम यानी कि लीफ बेस से जाके जुड़ती है। वहीं पे टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर एराइज होते हैं जिसको हम लोग स्टिप्यूल बोलते हैं। वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ये वेनेसन रेटिक्यूलेट होती है। और जहाँ पे भी वेनेसन रेटिक्यूलेट देखिए, इसका मतलब ये पूरी की पूरी फैमिली ही डाइकॉट होगी। यानी कि कोई भी सोलेनेसी का एग्जाम्पल दे, पूछे ये मोनोकॉट होते हैं कि डाइकॉट, तो ये पूरे के पूरे डाइकॉट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम लोग इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। इन्फ्लोरेसेंस में हम लोग पढ़ेंगे ये सॉलिटरी होते हैं। कैसे इन्फ्लोरेसेंस होते हैं? सॉलिटरी। और ये एक्सिलरी या साइमोज, इनमें इन्फ्लोरेसेंस मेनली साइमोज होता है। साइमोज खास करके ये सोलेनम जीनस में होता है। सोलेनम जीनस में कैसा इन्फ्लोरेसेंस होता है? साइमोज। यानी कि आप लोग इन्फ्लोरेसेंस याद रखिएगा, इसमें साइमोज सोलेनम में होता है। और यहाँ पे सोलिटरी, एक्सिलरी या साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। यहाँ पे फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं और एक्टिनोमार्फिक होते हैं। हम लोग 3 फैमिली पढ़ेंगे, फैमिली फैबेसी, फैमिली सोलेनेसी और फैमिली लिलिएसी। तीनों में फ्लावर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन फैबेसी में जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमार्फिक नहीं होता है, जाइगोमार्फिक होता है। बाकी हम लोग इसकी अगली नेक्स्ट फैमिली पढ़ेंगे सोलेनेसी के बाद लिलिएसी। वहाँ पे जो फ्लावर होगा वो भी एक्टिनोमार्फिक होगा लेकिन बाइसेक्सुअल होगा। तो कैलिक्स, यहाँ पे कैलिक्स में सेपल्स 5 होते हैं। कैलिक्स में सेपल्स 5 होते हैं और ये यूनाइटेड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं ये, और परसिस्टेंट होते हैं। यहाँ पे कैलिक्स परसिस्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी फैमिली में परसिस्टेंट कैलिक्स देखने को, प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि परसिस्टेंट कैलिक्स किस में देखने को मिलता है। परसिस्टेंट कैलिक्स फैमिली सोलेनेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। और यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला दोनों में देखिए वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। कैलिक्स भी 5, कैलिक्स यानी कि सेपल्स भी 5, पेटल्स भी 5, दोनों के दोनों यूनाइटेड। और कैलिक्स लेकिन यहाँ पे परसिस्टेंट होगा, आराम से दिखेगा। और यहाँ पे वॉल्वेट एस्टिवेशन दोनों में पाया जाता है और दोनों के दोनों यूनाइटेड है। एंड्रोसियम यहाँ पे स्टामेन 5 होंगे और एपीपेटलस होंगे, यानी कि जो एंड्रोसियम होंगे वो पेटल से ज्वाइंट होंगे, जुड़े हुए होंगे, यानी कि एडेशन शो कर रहे होंगे। और गाइनीसियम यहाँ पे कितने होते हैं? गाइनीसियम जो होती है बाई कार्पेल, यानी कि 2 यहाँ पे कार्पेल पाए जाते हैं और ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं। ऑब्लिगेटली लिखा है लेकिन ऑब्लिकली होना चाहिए था। यहाँ पे गाइनीसियम कैसे होते हैं? ऑब्लिकली प्लेस्ड। ऑब्लिकली प्लेस्ड का मतलब यहाँ पे देखिए फिगर 5.22 का आप लोग F वाला फ्लोरल डायग्राम देखिए। यहाँ पे जो ओवरी दिखाया हुआ है उन्होंने अंदर में, मैंने ये जो है ये देखिए आप लोग, ये
ऑब्लिकली प्लेस्ड है, ऑब्लिकली ऐसे नहीं है, स्ट्रेट नहीं, जैसे कि मैंने एक और डायग्राम में दिखा रखा है, ये जो होगा ये ऑब्लिकली प्लेस्ड होगा। कोई भी फ्लोरल डायग्राम आप लोगों को दिखे और वहाँ पे जो ओवरी हो, ओवरी जो हो अगर ऐसा ऑब्लिक, ये ऑब्लिक दिखे तो समझ जाइएगा कि फैमिली सोलेनेसी है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा कि यहाँ पे ओवरी एकदम स्ट्रेट हो, ऐसा यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अच्छी बात है। यहाँ पे सिन कार्पस टाइप की ओवरी देखने की मिलेगी, ओवरी देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे ओवरी सुपीरियर होगी, सुपीरियर ओवरी होगी, यानी कि जितने भी होंगे एंड्रोसियम, गाइनोसियम, एंड्रोसियम होगा, कैलिक्स कोरोला सब इसके नीचे होंगे। यहाँ पे बाइलॉक्यूलर गाइनीसियम है, यानी कि यहाँ पे दो लॉक्यूल्स, दो चैम्बर देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे प्लेसेंटा स्वेलन होगा और बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे जहाँ से सीड निकलती है, और यहाँ पे प्लेसेंटेशन एक्साइल टाइप का होगा। इसके फ्रूट को बेरी या कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पे सीड मेनी होती हैं और एंडोस्पर्मस सीड होती हैं। यहाँ पे सीड कैसी होती हैं, एंडोस्पर्मस होती हैं। फ्लोरल फार्मूला हम लोग देखते हैं। फ्लोरल फार्मूला क्या है, यानी कि फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले प्लस वाला सिंबल है और इस सर्किल के अंदर, यानी कि एक एक्टिनोमार्फिक है, और दूसरा बाइसेक्सुअल है ये फ्लावर्स, और तीसरा कैलिक्स यहाँ पे 5 है, परसिस्टेंट कैलिक्स है, और कैलिक्स यूनाइटेड है, कैलिक्स यूनाइटेड है, इसीलिए इनको यूनाइटेड यानी कि ज्वाइंट है, यानी कि गैमोसेपेलस कंडीशन है। यहाँ पे गैमोसेपेलस कंडीशन है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में दिखाएंगे, और कोरोला गैमोपेटलस कंडीशन है। गैमोपेटलस कंडीशन यानी कि सबके सब यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है, इसीलिए यहाँ पे 5 पेटल्स हैं और सबके सब फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट से। और एंड्रोसियम यहाँ पे 5 होता है, फ्री होता है, लेकिन वो एंड्रोसियम फ्री होते हैं, लेकिन वो जुड़े किससे होते हैं, कोरोला से, कोरोला से जुड़े होते हैं, इसीलिए एपीपेटलस कंडीशन होती है। यहाँ पे गाइनीसियम ओवरी यहाँ पे सुपीरियर होती है, इसलिए नीचे लाइन है, और गाइनीसियम जी इसके ऊपर है, और यहाँ पे 2 ओवरी होती है, यानी कि बाई कार्पेलरी कंडीशन होती है, और जो कार्पेल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट दिखाया, कोएशन शो करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, ब्रैकेट दिखाया हुआ है। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। इस फैमिली के बहुत सारे मेम्बर्स क्या हैं, सोर्स ऑफ फूड है, जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो, ये सब क्या है, फूड के सोर्स हैं। और इससे ज़रूरी बात क्या है, आप लोगों को तीनों का बॉटेनिकल नेम पता होना चाहिए। टोमेटो का होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ब्रिंजल का होता है सोलेनम मेलॉन्जेना, और पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछ सकता है। स्पाइस का चिल्ली, इसको कैप्सिकम भी बोलते हैं, ये तो सबको पता होगा। और मेडिसिनल वैल्यू क्या है इस प्लांट की, बेल्लाडोना, अश्वगंधा, ये सब सोलेनेसी फैमिली के मेडिसिनल वैल्यू रखने वाले प्लांट्स हैं। और फ्यूमिगेटरी क्या होता है, टोबैको। और ऑर्नामेंटल क्या होता है, पिट्यूनिया। ऑर्नामेंटल का एग्जांपल है पिट्यूनिया। अब हम लोग फैमिली लिलिएसी पढ़ेंगे। तो क्या होता है फैमिली लिलिएसी, फैमिली लिलिएसी को कॉमनली हम लोग लिली फैमिली कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉटिलेडनस प्लांट है, यानी कि फैमिली लिलिएसी जो है वो जितने भी मोनोकॉटिलेडनस प्लांट हैं सबका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इसी के द्वारा हम लोग इसको देख के हम लोग सारे मोनोकॉटिलेडन्स को बता सकते हैं कि कैसे होंगे। यानी कि जितने भी, ये एक मोनोकॉट है तो इसको देख के हम जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को हम लोग बता सकते हैं। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वर्ल्ड वाइड, इनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड होता है। हम लोग पढ़े फैमिली फैबेसी, हम लोग पढ़े फैमिली सोलेनेसी, हम लोग पढ़ रहे हैं फैमिली लिलिएसी, तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है। तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग कहेंगे कि दूसरे वाले में ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट लिखा हुआ है, यानी कि वो भी तो सब जगह पाए जा रहे हैं। ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट, तीनों तरह के क्लाइमेट, यही तो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन यही 3 है, यानी कि ये भी वर्ल्ड वाइड, तीनों के तीनों वर्ल्ड वाइड है। क्वेश्चन में अगर पूछे कि कौन कौन वर्ल्ड वाइड होते हैं तो तीनों के तीनों वर्ल्ड वाइड होते हैं, तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड होता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होता है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, यानी कि हैबिट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ये पेरिनियल हर्ब्स होता है, इसमें हर्ब्स कैसा होता है, पेरिनियल होता है। यहाँ पे अंडरग्राउंड बल्ब होते हैं, विथ अंडरग्राउंड बल्ब या कॉर्म या राइजोम। अंडरग्राउंड बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन और गार्लिक। कोई पूछे अंडरग्राउंड बल्ब के एग्जाम्पल दीजिए तो आप लोग बताएंगे अलियम सेपा और अलियम सटाइवा, यानी कि प्याज और लहसुन। इसमें लीव्स कैसी होती हैं, बेसल लीव्स होती हैं, अल्टरनेट लीव्स होती हैं। अल्टरनेट लीव्स का मतलब एक नोट से एक लीफ अल्टरनेट मैनर में, और यहाँ पे लीव्स लीनियर होती हैं, और ये भी एक्स स्टिप्यूलेट होती है। एक्स स्टिप्यूलेट का मतलब यहाँ पे स्टिप्यूल नहीं होगा। और यहाँ पे पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन मोनोकाट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ये तो खुद मोनोकाट है ही। तो ये पैरेलल वेनेशन, यानी कि इस फैमिली के जितने भी एग्जाम्पल होंगे, यानी कि ये फैमिली मोनोकॉट है तो सबके सब मोनोकॉट के एग्जाम्पल होंगे।
यहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, यहाँ पे सोलिटरी या साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। और यहाँ पे अम्बलेट क्लस्टर होता है। अम्बलेट क्लस्टर का मतलब ये वाला डायग्राम आप लोग ध्यान से देखिए, फिगर 5.23 का बी वाला, ये देखिए, ये इन्फ्लोरेसेंस का डायग्राम है। ये वाला छाता की तरह, अम्ब्रेला की तरह स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं अम्बलेट क्लस्टर। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, अम्बलेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये वाला डायग्राम देके पूछ लेगा कि किसका है इन्फ्लोरेसेंस, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ये अम्बलेट क्लस्टर, ये लिलिएसी का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं इन्फ्लोरेसेंस। आप लोग ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं, यानी रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ पे पेरियंथ पाया जाता है। यहाँ पे कैलिक्स कोरोला फ्यूज्ड होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको पेरियंथ बोलते हैं, और पेरियंथ की यूनिट को टेपल बोलते हैं। यहाँ पे टेपल 6 होते हैं, 3+3, और दोनों फ्यूज्ड होते हैं, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया गया है। और यहाँ पे वो यूनाइटेड हो जाते हैं, यूनाइटेड इसीलिए ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पे पेरियंथ का जो स्टिवेशन होता है वॉल्वेट होता है, कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, बस या तो जस्ट टच करते हैं। एंड्रोसियम में यहाँ पे 6 होता है और 3+3 होता है, यानी कि 3 एक में 3 एक में, तो ये सब, और ये पेरियंथ पे जाके अटैच हो जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एपीटेपलस कंडीशन, एपीपेटलस नहीं, एपीटेपलस कंडीशन। और यहाँ पे गाइनोसियम, यहाँ पे जो कार्पेल होता है वो 3 होता है, इसीलिए इसको ट्राई कार्पेलरी, और ये फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए सिनकार्पस। और ओवरी यहाँ पे सुपीरियर होती है, लेकिन फ्लोरल फार्मूला आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे नीचे लाइन नहीं दे रखा है, इन्होंने यहाँ पे इसके नीचे लाइन नहीं दे रखा है। जैसे कि ऊपर वाले में जब सुपीरियर ओवरी हुआ करते तो नीचे एक ब्लैक कलर की लाइन से इन्होंने डिनोट किया था कई बार, लेकिन यहाँ पे नहीं। ये एनसीईआरटी पता नहीं भूल गई है कि क्या हो गया है, यहाँ पे नीचे लाइन होना चाहिए था, तो एनसीईआरटी ने जो लिखा वही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा तो हुआ है कि सुपीरियर ओवरी होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पे ट्राइलोक्यूल होते हैं, यानी कि 3 लोक्यूल, 3 चैम्बर पाए जाते हैं विथ मेनी ओव्यूल्स, यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। यहाँ पे प्लेसेंटेशन कैसा होता है, एक्साइल होता है। इसके फ्रूट्स को बोलते हैं कैप्सूल, रेयरली बेरी, कभी कभी बेरी भी बोलते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा है। सोलेनेसी का फैमिली लिलिएसी का कौन सा एग्जाम्पल है। अलग अलग तरह के फ्रूट्स में ज़्यादातर में कैप्सूल होगा, कुछ फ्रूट्स ऐसे होंगे जिसमें बेरी होगा। यहाँ पे सीड जो है एंडोस्पर्मस होती है, एंडोस्पर्मस सीड है, मोनोकाट की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होती है एंडोस्पर्मिक सीड। और यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला क्या है, यहाँ पे ब्रैक्टिएट कंडीशन होता है, और ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और यहाँ पे पेरियंथ होते हैं 3+3, यानी कि फ्यूज्ड पेरियंथ होते हैं। और यहाँ पे एंड्रोसियम 3+3 होता है, और ये एपिटेपलस कंडीशन शो करते हैं। और गाइनोसियम यहाँ पे 3 होता है, सुपीरियर कंडीशन यहाँ पे होती है। इसका हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, इसका फैमिली हम लोग पढ़ लेते हैं। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स। इस प्लांट की फैमिली बहुत अच्छे ऑर्नामेंटल्स के रूप में यूज होते हैं, जैसे कि ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। और मेडिसिन का एलोवेरा, एलोवेरा को आप लोग जानते हैं कितना फेमस है, खाइए नहाइए लगाइए एलोवेरा। वेजिटेबल्स का एग्जांपल है एस्पेरेगस। और कॉल्कीसीन, कॉल्कीसीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉल्कीसीन आपको पूरे बायो में 3-4 बार 5 बार मिलेगा। कॉल्कीसीन क्या है, कॉल्कीकम ऑटर्नेल प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, ये एक तरह का माइटोटिक पॉइजन होता है। कॉल्कीसीन, कॉल्कीकियम ऑटमनेल, कॉल्कीकम ऑटमनेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो कभी भूलिएगा ही मत। ये लिलिएसी का हम लोग डायग्राम ध्यान से देख लेते हैं। पहला डायग्राम अलियम सेपा यानी कि प्याज का है, दूसरा इसका इन्फ्लोरेसेंस शो कर रहा है, तीसरा इसका फ्लावर, और चौथा इसका फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए कैलिक्स है, ये देखिए कोरोला है, ये कोरोला है, यानी कि यहाँ पे कैलिक्स कोरोला फ्यूज्ड हो गए हैं, और ये कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम से जाके जुड़ जाता है। कैलिक्स कोरोला जब फ्यूज हो गए इसको बोलते हैं पेरियंथ, और पेरियंथ की यूनिट होती है टेपल्स। जैसे कैलिक्स यूनिट होती थी सेपल, कोरोला की यूनिट होती थी पेटल, वैसे इसकी यूनिट है टेपल। और ये जो कैलिक्स कोरोला इसको पेरियंथ बोल रहे हैं, वो जाके इसकी यूनिट है टेपल, वो एंड्रोसियम से जाके जुड़ रही है, इसलिए इसको एपिटेपलस कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पे ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी होती है, देखिए 3 चैम्बर बने हुए हैं। ट्राइलोक्यूलर यानी 3 चैम्बर्ड होते हैं। यहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। प्लेसेंटेशन कैसा होता है, एक्साइल, ये वाला बीच में दिया एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है, और बाकी कुछ है नहीं इसमें। और हम लोग समरी भी पढ़ेंगे। समरी क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि कई पॉइंट चैप्टर में नहीं दे रखा होता है, समरी में वो पॉइंट दे देता है, और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ जाते हैं और पूछ लेता है, तो क्वेश्चन बन नहीं पाता, इसीलिए हम लोग समरी पढ़ेंगे। समरी में हमने हाईलाइट किया हुआ है, उसी को बस
जो एनसीईआरटी के मेन टेक्स्ट बुक में नहीं लेकिन समरी में दे रखा है। जैसे कि स्टेम पे मल्टी सेल्यूलर हेयर्स होते हैं। स्टेम पे क्या होते हैं? मल्टी सेल्युलर हेयर्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नेचर्स के होते हैं, जो कि हेल्प टू डिफ्रेंशिएट द स्टेम फ्रॉम रूट्स। यानी कि इसी मल्टी सेल्युलर हेयर को देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या है? स्टेम है, ना कि रूट्स हैं। और आगे एक पॉइंट है, लीफ इज ए लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम। लीफ क्या है? लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम है। ये तो हमको पता है, ये तो दे ही रखा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या रखा है कि लीफ जो होती है वो एक्सोजीनसली डेवलप्ड होती हैं। एक्सोजीनसली डेवलप होती है कहाँ? नोड पे। ये पूरे चैप्टर में कहीं नहीं दे रखा है, ये इसलिए जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है। ग्रीन कलर से मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। ये एक्सोजीनसली इसका डेवलपमेंट होता है। और इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद पढ़ना है कि द फ्लोरल कैरेक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि किसी का फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा फ्लावर्स हैं। कैलिक्स कोरूला का अरेंजमेंट देख के बता सकते हैं कि कौन सा फ्लावर है। तो हम लोग चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।